बस बस बहुत हो गया, ज्यादा मत रो। तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को उनके किए हुए कुकर्मों का फल मिल गया है। कृपया करके मुझे और मेरे माता पिता को क्षमा कर दीजिए साधु महाराज। कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए। ठीक कबूतर ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ उसके घोंसले में एक सुनहरा अंडा प्रकट हो गया। तुम्हें इस जादुई अंडे की हिफाजत करनी है। ये कोई साधारण अंडा नहीं है, बल्कि ये जादुई अंडा धरती में छिपे खजाने का पता बता सकता है और किसी भी रहस्यमय बीमारी को ठीक कर सकता है। कुछ समय बाद एक बूढ़ा आदमी यहाँ आएगा जो रो रहा होगा। तुम इस अंडे को उस बूढ़े को दे देना। इतना बोलकर साधु उस कबूतर के कान में कुछ बताने लगा और अचानक वहां से गायब हो गया। केशवनगर राज्य के एक छोटे से गांव हरियालीपुर में बूढ़ा अभिमन्यु अपनी बूढ़ी पत्नी राधा के साथ रहा करता था। अभिमन्यु जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करता था। एक दिन अभिमन्यु कुल्हाड़ी लेकर अपने घर से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी वो जोर जोर से खांसने लगा। अभिमन्यु को खांसते हुए देख अभिमन्यु की पत्नी राधा उससे बोली, आपको क्या हुआ? अरे पता नहीं राधा, कुछ दिनों से ये खांसी मुझे बहुत परेशान कर रही है। अगर आपने अपनी बीमारी का इलाज नहीं कराया तो ये और बढ़ जाएगी। भगवान न करे अगर आप ज्यादा बीमार पड़ गए तो फिर क्या होगा? अपनी पत्नी की बात सुनकर अभिमन्यु गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो राधा। अब मुझे लकड़ियां काटने में भी समस्या होने लगी है और मैं जल्दी थक भी जाता हूं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने सुना है कि केशव नगर के महाराज बहुत दयालु हैं। मैं आज ही उनसे मदद मांगने के लिए जाऊंगा। हाँ जी, जैसा आपको सही लगे। अगले दिन अभिमन्यु केशवनगर राज्य के राजमहल के अंदर पहुंच गया और केशवनगर के राजा विक्रम की ओर अपनी सारी परेशानी बताते हुए बोला, मेरी मदद कीजिए महाराज। मुझे अपनी बीमारी के इलाज करने के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। मदद कीजिए महाराज। हम अपनी प्रजा को मुसीबत में नहीं देख सकते अभिमन्यु। ठीक है, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इतना बोलकर राजा विक्रम ने 100 स्वर्ण मुद्राओं की एक पोटली अभिमन्यु को दे दी। जाओ और अपनी बीमारी का इलाज कराओ। जाओ। अभिमन्यु स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर खुशी खुशी महल से बाहर निकल आया। वो अपने गांव के जंगल के रास्ता पहुंचा ही था कि तभी एक पेड़ के पीछे से नकाबपोश निकलकर अभिमन्यु के सामने खड़ा हो गया। कौन हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरे यानी रंगा इलाके में हो? तुम्हारे हाथ में जो कुछ भी है वो मुझे दे दो। ऐसा मत करो, मेरे हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली है जो राजा विक्रम ने मुझे दी है। मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ और मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरी पत्नी है और हमारी कोई संतान भी नहीं है। देखो, मैं कुछ दिनों से बीमार चल रहा हूँ
और बीमार होने की वजह से मैं कोई काम काज नहीं कर पा रहा हूँ। इसी कारण से मदद मांगने के लिए राजा विक्रम के पास गया था, तो उन्होंने मुझे ये दिया। अभिमन्यु की बात सुनकर नकाबपोश हाथ में तलवार पकड़े धीरे धीरे कदमों से अभिमन्यु के पास आकर खड़ा हो गया और उसे गौर से देखता हुआ बोला, देखो, तुम जिस गांव में रहते हो मैं भी उसी गांव का वासी हूँ। फर्क बस इतना है कि मैं छिपकर चलते फिरते मुसाफिरों को लूट लिया करता हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें एक शर्त पर नहीं लूटूंगा, अगर तुम मुझे ये बता दो कि तुम और तुम्हारी पत्नी राधा कौन है और तुम दोनों कहां से आए हो। ये सुनकर अभिमन्यु बुरी तरह से चौंक पड़ा। अब तुम क्या बकवास क्या कर रहे हो? मैं और मेरी पत्नी राधा हरियालीपुर गांव के ही रहने वाले हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। सच तो ये है कि कुछ साल पहले तक हरियालीपुर गांव के लोग तुम दोनों बूढ़े पत्नी पत्नी को जानते भी नहीं थे, मगर अचानक से तुम दोनों वहां आकर रहने लगे। गांव वालों ने तुमसे बहुत पूछा, लेकिन तुमने कभी नहीं बताया कि आखिर तुम दोनों कहां से आए हो। वो तो भला हो गांव के मुखिया का, जिसने तुम्हें अपनी जमीन दान में दे दी। उसी जमीन पर बनी हुई झोपड़ी में तुम दोनों रह रहे हो। देखो, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभिमन्यु की बात सुनकर नकाबपोश क्रोधित होते हुए बोला, अच्छा, अब तुझे समझ नहीं आ रहा तो देख, अब मैं तुझे जरूर लूटूंगा। इतना बोलकर नकाबपोश ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली अभिमन्यु से छीन ली और वहां से फरार हो गया। अभिमन्यु उदास होकर अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए बोला, अरे मैं क्या बताऊं राधा, उस डाकू की विचित्र बातें मुझे कुछ भी समझ नहीं आई। आखिर वो कहना क्या चाहता था? उसकी बात छोड़िए कि वो क्या कहना चाहता था। आप ये सोचिए कि उसने आपको लूट लिया, अब हम क्या करेंगे? हाँ, तुम सच कह रही हो राधा। अब तो मैं दोबारा महाराज से मदद मांगने के लिए भी नहीं जा सकता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं गांव के जमींदार से कुछ कर्ज मांग लूंगा। अभिमन्यु सीधा जमींदार के घर पर पहुंच गया। बूढ़ा अभिमन्यु को देखकर जमींदार मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है अभिमन्यु, तुम इस वक्त और यहाँ मेरी हवेली में क्या कर रहे हो? जमींदार, हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे थोड़े से धन की आवश्यकता है। मैं बहुत जल्दी आपको लौटा दूंगा, बस आप दे दो। ठीक है अभिमन्यु, परंतु एक बात याद रखना, मैं कर्ज ब्याज सहित देता हूँ। जब तुम्हारा कर्ज लौटाने का समय आएगा तब मैं अपना कर्ज ब्याज सहित लूंगा। जी जमींदार साहब, मुझे सब मंजूर है। पूरी बात तो सुन लो अभिमन्यु, अगर तुम मेरा कर्ज ब्याज सहित नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारी झोपड़ी में कब्जा कर लूंगा और तुम दोनों पति पत्नी को धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। फिर झोपड़ी को बेचकर अपना कर्ज ब्याज सहित वसूल कर लूंगा। इतना बोलकर जमींदार ने कुछ धन अभिमन्यु को पकड़ा दिए। अभिमन्यु उस धन को लेकर घर पर आ गया और अपने इलाज एक वैद्य से कराने लगा। कुछ समय बाद अभिमन्यु बिल्कुल स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद अभिमन्यु की पत्नी राधा उससे बोली, आप अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो राधा। अब मुझे पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी।
मुझे जंगल में ज्यादा लकड़ियां काट कर बेचनी होगी, क्योंकि मुझे जमींदार का कर्ज भी चुकाना है। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक जमींदार एक व्यक्ति के साथ वहां पर आ पहुंचा और अभिमन्यु से बोला, मैं तुम्हें केवल 2 दिन का समय देता हूं। अभिमन्यु, मुझे मेरा धन ब्याज सहित वापस चाहिए। लेकिन जमींदार साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने देखा तो है मैं कितना बीमार था और मैं अभी अभी तो स्वस्थ हुआ हूँ। मुझे कुछ समय और चाहिए। नहीं अभिमन्यु, 2 दिन के अंदर अगर तुमने मेरा धन ब्याज सहित वापस नहीं दिया तो वादे के मुताबिक मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को धक्के देकर इस झोपड़ी से बाहर निकाल दूंगा। और वैसे भी ये झोपड़ी भी तुम्हारी नहीं है, तो तुम्हें कोई अफसोस होना भी नहीं चाहिए। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर अभिमन्यु चौंक पड़ा। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम तो वही हो ना जिसने मुझे जंगल में लूटा था जब मैं राजा विक्रम से 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आ रहा था। बोलो। तुमने बिल्कुल सही पहचाना अभिमन्यु, मैं वही डाकू हूँ। जमींदार के कहने पर मैं लूटपाट करता हूँ। सच कहा जाए तो मैं और जमींदार दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या? ये गलत है जमींदार, ये बहुत गलत किया तुमने। जानता ये गलत है अभिमन्यु। अब मुझे पता लगा कि तुम राजा विक्रम से मदद मांगने के लिए गए हो। मैंने तभी रंगा को तुम्हारे पीछे लगा दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मुझसे कर्ज मांगने कैसे आते? और अगर मैं तुम्हें कर्ज नहीं देता तो इस झोपड़ी पर मैं कब्जा कैसे करता? आखिर झोपड़ी को हमसे छीन कर तुम्हें क्या मिलेगा जमींदार? तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी हवेली है और बहुत सारा धन है, फिर तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुम इस बात से कोई लेना देना नहीं कि मुझे इस झोपड़ी को तुमसे छीनकर क्या मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें केवल 2 दिन का समय देता हूँ। इतना बोलकर जमींदार उस व्यक्ति के साथ वहां से चला गया। जमींदार के जाते ही राधा फूट फूट कर रोने लगी। पता नहीं भगवान ने हमारी तकदीर में इतनी मुसीबत क्यों लिखी है। आखिर कब तक हम ऐसी जिंदगी बिताएंगे? मुझसे अब ये जिंदगी जिया नहीं जाता। आखिर कौन सा पाप हमने किया था जो आज ये सब देखना पड़ रहा है? धीरज रखो राधा, धीरज रखो। ऊपर वाला है हमारे साथ, एक दिन सब ठीक कर देगा। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। धीरज रखने के अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं? अभिमन्यु नम आंखों से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला गया। अभिमन्यु जंगल में चलते चलते जब थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगा। अरे मैं 2 दिन में जमींदार का धन कैसे वापस करूंगा भगवान? ये क्या हो रहा है? अगर मैंने उसे धन नहीं दिया तो वो मुझसे रहने का ठिकाना भी छीन लेगा। फिर अब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? तभी अचानक अभिमन्यु के सामने एक कबूतर आकर बैठ गया और अभिमन्यु को गौर से देखने लगा। अभिमन्यु उस कबूतर को देखकर रोते हुए बोला, अब मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मुझसे अच्छे तो तुम हो। अरे कितने अच्छे लग रहे हो। आजाद पंछी की तरह इस जंगल में उड़ तो सकते हो। तुम्हें रहने की भी चिंता नहीं है। तुम तो जिस पेड़ पर बैठो वही तुम्हारा ठिकाना है। क्या बताऊं मैं कहाँ फंस गया।
ऐसा नहीं है, हम कबूतर भी अपना घोंसला बनाते हैं। कबूतर के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर अभिमन्यु बुरी तरह से डर गया। मुझे देखकर डरो मत। जब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तो मैं यहाँ पर आ गया। क्या? मैं मतलब तुम तो कबूतर हो, तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? इसका रहस्य तुम्हें कुछ समय बाद पता लग जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे घोंसले के ऊपर एक अंडा रखा हुआ है। वो एक जादुई अंडा है और मैं वो अंडा तुम्हें देना चाहता हूँ। उस अंडे की खासियत ये है कि वो जमीन में गड़ा हुआ धन बताता है। इस अंडे की मदद से तुम्हें उस गड़े हुए धन को निकालने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें केवल अंडे को गड़े हुए धन के स्थान पर रखना होगा और धन स्वयं वहां से निकल आएगा। मगर एक बात याद रखना, तुम्हें इस अंडे की अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करनी होगी। चाहे कोई भी कितनी भी मिन्नतें करके तुमसे ये अंडा क्यों ना मांगे, तुम उसे ये अंडा नहीं दोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम और तुम्हारी पत्नी उसी समय मर जाओगे। समझे? मर जाओगे, ध्यान रखना। इतना बोलकर कबूतर उड़ते हुए अपने घोंसले पर बैठ गया। अभिमन्यु ने देखा कि उसके घोंसले में एक अंडा रखा हुआ था जो सुनहरी किरणों से चमक रहा था। अभिमन्यु उस अंडे को लेकर अपने घर आ गया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताते हुए बोला, देखो राधा, अब हमें और परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगता है भगवान ने हमारी मदद की है। अब हमें रात का इंतजार करना चाहिए। देखते हैं कि अंडा हमें क्या बताता है। रात के समय अभिमन्यु ने सुनहरे रंग की किरणों से चमकने वाली जादुई अंडे को निकाल लिया। अचानक उस अंडे के अंदर से आवाज आई, जिस स्थान पर तुम बैठे हो वहाँ पर बहुत पुराने राजा का धन गड़ा हुआ है। अभिमन्यु तुरंत उस स्थान से उठ गया और उसने अंडा उसी स्थान पर रख दिया। अगले ही पल वहाँ पर स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लग गया। अभिमन्यु खुशी से चीखता हुआ अपनी पत्नी राधा से बोला, हाँ, क्या देखा राधा, ये उस जादुई कबूतर ने बिल्कुल सही कहा था। इस अंडे ने हमें बताया कि धन कहाँ गड़ा हुआ है। और जैसे ही मैंने इस अंडे को उस स्थान पे रखा, अरे धन तो अपने आप निकल आया। देखो राधा। और मुझे लगता है कि जमींदार इस बात को जानता था कि मुखिया के घर में किसी पुराने राजा का धन गड़ा हुआ है, इसीलिए वो हमसे झोपड़ी छीनना चाहता था। हाँ, तुम सही कहती हो राधा। अब मैं उस जमींदार का कर्ज ब्याज सहित उसके मुंह पर मार दूंगा। बड़ा आया कहीं का जमींदार। अगले दिन अभिमन्यु जमींदार की हवेली पर चला गया और उसे धन पकड़ाते हुए बोला, अरे ओ जमींदार साहब, ये लो तुम्हारा धन और ब्याज दोनों मैंने वापस कर दिया, रखो। लेकिन तुम्हारे पास इतना सारा धन आया कहाँ से? तो जरा कान खोलकर सुनो जमींदार साहब, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं कि मेरे पास इतना सारा धन कहां से आया। जो कर्जा मैंने तुमसे लिया था वो मैंने तुम्हें वापस लौटा दिया। बस बात खत्म। इतना बोलकर अभिमन्यु वहां से चला गया।
तभी वहां पर जमींदार का साथी डाकू रंगा आ पहुंचा। रंगा, मुझे लगता है कि अभिमन्यु के हाथ झोपड़ी में गड़ा हुआ खजाना लग गया है, वरना उसके पास इतना धन कहां से आ सकता है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि इस खजाने के बारे में केवल आप ही जानते थे। यही तो मैं सोच रहा हूं कि उस खजाने के बारे में केवल मैं ही जानता था, लेकिन मैंने इसीलिए मुखिया से कई दफा झोपड़ी खरीदने की बात की थी, लेकिन मुखिया ने मना कर दिया। बाद में मैंने मुखिया से भी हिस्सेदार बनने के लिए कहा था, मगर मुखिया ने अपनी झोपड़ी में खजाने होने की बात से इनकार कर दिया और उसके कुछ कहने के बाद मुखिया ने अभिमन्यु को झोपड़ी दान में दे दी और स्वर्ग सिधार गया। रंगा, तुम अभिमन्यु के ऊपर नजर रखो, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उस दिन से रंगा अभिमन्यु पर नजर रखने लगा। अभिमन्यु कुछ दिनों में अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। वो गांव के सभी गरीब व्यक्तियों की हाथ खोलकर मदद करने लगा। एक दिन रंगा ने अभिमन्यु के हाथ में रात के समय वो चमकदार सुनहरा अंडा देख लिया। रंगा आश्चर्य से अपने आप से बोला, ये तो देखने में एक चमत्कारी अंडा लगता है। मुझे तुरंत जमींदार को इस बात की सूचना देनी चाहिए। रंगा तुरंत जमींदार के पास जाकर उसे सारी घटना बताने लगा। वो जरूर कोई जादुई अंडा होगा और उसने शायद उस जादुई अंडे के सहारे झोपड़ी में गड़ा हुआ धन निकाला है। तो फिर देर किस बात की, हम इस अंडे को छीन लेते हैं। ऐसी गलती मत करना रंगा, पता नहीं वो जादुई अंडा कहां से लेकर आया है। देखो, हमारे हाथों से झोपड़ी में गड़ा हुआ धन तो निकल गया, लेकिन मैं अभिमन्यु को भी सुखी नहीं रहने दूंगा। जमींदार रंगा के साथ सीधा राजमहल पहुंच गया, जहां पर राजा विक्रम चिंतित अवस्था में बैठा हुआ था। जमींदार राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, महाराज, हमारे गांव में अभिमन्यु नाम का एक गरीब आदमी रहता है। उसके पास एक अद्भुत चमत्कारी अंडा है। वो रात के समय सोने की तरह सुनहरे रंगों में चमकता है। मुझे लगता है कि वो अंडा राजमहल की शोभा बढ़ाए, तो शायद अच्छा होगा। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा। ठीक है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। राजा विक्रम तुरंत महल के एक कक्ष की ओर बढ़ गया, जहां उसकी पुत्री राजकुमारी सुलेखा बेहोश पड़ी हुई थी और एक साधु उसे देख रहे थे। राजा विक्रम साधु के पास जाकर बोला, साधु महाराज, क्या मेरी पुत्री ठीक हुई? महाराज, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी पुत्री को एक रहस्यमय बीमारी है जिसे कोई वैद्य ठीक नहीं कर सकता। मैंने अपनी चमत्कारी शक्तियों से जब इसकी बीमारी का पता लगाने का प्रयास किया तो असफल रहा, परंतु इसका इलाज ढूंढने में जरूर सफल रहा हूँ। साधु की बात सुनकर राजा विक्रम तुरंत फिर से दरबार में आ पहुंचा और जमींदार और रंगा की ओर देखकर बोला, क्या तुम्हें विश्वास है कि अभिमन्यु के पास जो जादुई अंडा है वो सुनहरे रंग की किरणों से चमकता है? महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अंडा सुनहरे रंग की किरणों से चमकता है, जिसे मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था। राजा विक्रम अपने सैनिकों की ओर देखकर बोला, सैनिकों, जाओ और जाकर अभिमन्यु और उसकी पत्नी को यहाँ पर लेकर आओ। कुछ ही देर में अभिमन्यु और उसकी पत्नी राधा राजा विक्रम के सामने खड़े थे। राजा विक्रम अभिमन्यु की ओर देखकर बोला, कान खोल कर सुनो,
मुझसे झूठ बोलने का प्रयास मत करना। साफ साफ बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई जादुई अंडा है जो रात के समय सुनहरी किरणों से चमकता है, और वो अंडा तुमने एक कबूतर के घोंसले से हासिल किया है? बोलो। महाराज, हाँ महाराज, ये सच है कि मेरे पास इस तरह का जादुई अंडा है, और मैं जानता हूं कि उस जादुई अंडे के बारे में जमींदार और उसके साथी रंगा ने आपको बताया होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बताया था कि रंगा मुझ पर नजर रखे हुए है। परंतु आपको ये कैसे पता लगा कि मैंने वो अंडा एक जादुई कबूतर के घोंसले से हासिल किया है? वो सब जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। चलो, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि वो अंडा मेरे हवाले कर दो। क्षमा करें महाराज, जिस जादुई कबूतर ने मुझे वो अंडा दिया है, उसने मुझसे स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी हालत में वो अंडा किसी को भी ना दूं, चाहे कोई कितनी ही मिन्नतें कर ले। ये अंडा नहीं दे सकता मैं, अंडा नहीं दे सकता मैं। बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें पहचान लिया है अभिमन्यु। क्या तुम भूल गए कि कुछ समय पहले तुम मुझसे 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर गए थे अपने इलाज के लिए? याद करो। हाँ महाराज, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, और वही 100 स्वर्ण मुद्राएं जमींदार और उसके साथी रंगा ने मुझसे छीन ली थी, जो कि एक छुपा हुआ लुटेरा है। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है महाराज, ये झूठ है। महाराज, अगर हम वो अंडा आपको दे देंगे तो मेरी और मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। उस जादुई कबूतर ने मेरे पति को यही चेतावनी दी थी। ये सुनकर राजा विक्रम सोच में पड़ गया और उदास शब्दों में अभिमन्यु की ओर देखकर बोला, हाँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपनी पुत्री को बचाने के लिए किसी दूसरे की जान नहीं ले सकता। क्या? अब आपकी पुत्री को क्या हुआ महाराज? कुछ समय पहले से अचानक ही मेरी पुत्री राजकुमारी सुलेखा अब बीमार पड़ गई। मैंने उसे बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने एक साधु को बुलवाया, और साधु ने अपनी चमत्कारिक शक्ति से केवल ये पता लगाया कि मेरी पुत्री सिर्फ एक जादुई अंडे से सही हो सकती है, जो सुनहरी रंग की किरणों से चमकता है, और वो जादुई अंडा एक कबूतर के घोंसले में है। ओह, अगर ऐसी बात है महाराज, तो मैं वो जादुई अंडा आपको देने के लिए तैयार हूं। तभी वहां पर रंग बिरंगी किरणों के साथ वही कबूतर प्रकट हो गया और अभिमन्यु की ओर देखकर बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसा भूल कर भी मत करना। तुम्हारे ऐसा करते ही तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। अगर हमारी मृत्यु किसी और के जीवन का कारण बन सकती है, तो हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मैं अंडा देने के लिए तैयार हूं। अभिमन्यु ने अंडा राजा विक्रम को पकड़ा दिया। अचानक वो कबूतर रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। ये देखकर राजा विक्रम आश्चर्यचकित होकर बोला, कौन हो तुम? राजा विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी एक साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां पर प्रकट हो गया। साधु को देखकर अभिमन्यु चौंकता हुआ बोला, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। तुम्हारे सामने जो सुंदर राजकुमार दिखाई दे रहा है, वो तुम्हारा पुत्र है। साधु महाराज, मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। नहीं, तुम कोई गरीब नहीं हो।
बल्कि नदियापुर राज्य के राजा राजा अभिमन्यु को। कुछ वर्षों पहले तुम बहुत ही घमंडी थे और तुम्हारी पत्नी भी, यहाँ तक कि तुम्हारा पुत्र राजकुमार अशोक भी एक बहुत ही घमंडी राजकुमार था, जो कि इस समय तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारे अत्याचार से प्रजा तुमसे बहुत दुखी थी। जब मैंने तुम्हें अत्याचार करने के लिए मना किया तो तुमने साफ इनकार कर दिया। क्रोधवश आकर मैंने तुम्हें श्राप दे दिया और तुम दोनों एक बूढ़े और बूढ़ी में परिवर्तित हो गए और अपनी याददाश्त भूलकर हरियालीपुर गांव में बस गए। मैंने तुम्हारे पुत्र राजकुमार को भी एक कबूतर में परिवर्तित कर दिया। राजकुमार मेरे सामने बहुत रोया। मुझे राजकुमार पर तरस आ गया। मैंने राजकुमार को एक जादुई अंडा दिया और उसके कान में कहा कि कुछ समय बाद एक बूढ़ा तुम्हें मिलेगा, तुम इस अंडे को उसको दे देना। वो बूढ़ा तुम्हारा पिता होगा। और ऐसा ही हुआ। अगर तुम राजा विक्रम को अंडा देने से मना कर देते तो तुम जीवन भर श्रापित रहते और तुम्हारा पुत्र कबूतर के रूप में ही रहता। मगर तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर वो अंडा राजा विक्रम को दे दिया, जिसकी वजह से उनकी पुत्री की जान बच सकती है। अचानक अभिमन्यु और अभिमन्यु की बूढ़ी पत्नी राधा सुंदर राजा और रानी में परिवर्तित हो गए और साधु वहां से गायब हो गया। राजकुमार अशोक अपने राज्य चला गया और राजा विक्रम ने जमींदार और रंगा को हमेशा के लिए कारागार में डाल दिया और उस जादुई अंडे की मदद से उसकी पुत्री स्वस्थ हो गई।